नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जैनेंद्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास त्यागपत्र। तो आइए इस उपन्यास के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले देखें तो इस उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? जैनेंद्र हैं। इसका रचना काल 1937 ईस्वी में माना गया है, यानी ये प्रथम बार 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। 1965 ईस्वी में अभिनंदन समारोह में त्यागपत्र उपन्यास का नाट्य रूपांतरण भी किया गया, यानी नाट्य रूपांतरण करके इसका मंचन भी किया गया। उपन्यास को नाटक में परिवर्तित किया गया, रूपांतरित किया गया और फिर उसका मंच पर मंचन भी किया गया। अगर इस उपन्यास की शैली की बात करें तो ये आत्मकथात्मक शैली है, यानी यहाँ पर आत्मकथा कौन सुना रहा है? जो प्रमोद है वो अपने जीवन घटनाक्रम को बता रहा है। आत्मकथात्मक शैली में इस उपन्यास की घटना को बताया गया है। अब अगर इसकी मुख्य कथा या मुख्य कहानी की अगर इसमें बात करें तो जो समाज में अनमेल विवाह के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, उस कथानक को मुख्य कथा बनाकर या मुख्य कहानी बनाकर इस उपन्यास की रचना की गई है। ऐसा भी माना जाता है कि ये एक सत्य घटना पर आधारित उपन्यास है। अब कोई भी उपन्यास हो उसमें दो तरह के पात्र प्रमुख होते हैं, एक तो मुख्य पात्र और दूसरा होता है गौण पात्र। मुख्य पात्रों की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मुख्य पात्र मृणाल है और मृणाल का भतीजा प्रमोद। ये मृणाल का भतीजा है कौन? प्रमोद। यानी दो मुख्य पात्र हैं जिनके चारों ये घटनाक्रम चलता है। मृणाल इस कहानी की, इस उपन्यास की नायिका है और जो प्रमोद है ये आत्मकथात्मक शैली में इस उपन्यास को बता रहा है, इस कहानी को आगे बढ़ा रहा है। कौन? प्रमोद। और यहाँ आप ध्यान में रखेंगे कि जो प्रमोद है ये मृणाल का भतीजा है। गौण पात्रों की बात करें तो गौण पात्रों में मृणाल के भाई और भाभी हैं, मृणाल का पहला पति है और कोयले वाला है। अब इसके घटनाक्रम को जब हम जानेंगे तो आपको ये पूरे घटनाक्रम आपको समझ में भी आएगा और इसके पात्रों के माध्यम से आपको इसकी कथा का ज्ञान भी होगा। देखिए, जब इस कहानी में अगर मुख्य तौर पर देखें तो मृणाल केंद्रीय पात्र है और मृणाल के चारों ओर ही ये कहानी, ये घटनाक्रम चलता है। मृणाल के माध्यम से नारी के अतृप्त जीवन की करुण कहानी का बखान किया गया है। और इस उपन्यास की एक खासियत ये है कि इस उपन्यास में जो सामाजिक समस्याएं उठाई गई हैं उन समस्याओं की ओर तो लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है, लेकिन उनका समाधान लेखक ने नहीं किया। यानी जैनेंद्र ने समस्याएं बताई है और लोगों को जागृत करने के लिए प्रेरित किया है कि इन समस्याओं का समाधान ज़रूरी है, परंतु उनका समाधान उपन्यासकार ने नहीं किया बल्कि लोगों पर या समाज पर ही छोड़ दिया है। इस उपन्यास में एक भतीजे की स्मृति पर आधारित घटनाक्रम है जिसमें उसकी बुआ की जीवनालंब की तलाश की यात्रा के उतार चढ़ावों का चित्रण मनोवैज्ञानिक स्तर पर किया गया है और वो भतीजा है प्रमोद और उसकी बुआ कौन है? मृणाल है। अब अगर मृणाल की यहाँ पर बात करें, क्योंकि केंद्रीय पात्र मृणाल है, ये नायिका के रूप में है। ये एक सरल स्वभाव की लड़की है और अपनी इच्छा अनुसार ही अपना जीवन जीना पसंद करती है। भाई भाभी ही इसकी परवरिश करते हैं और ये भाई भाभी के साथ ही रहती है। इसीलिए क्योंकि अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती है, इसीलिए स्कूल के समय में ही इसकी एक सहेली थी जिसका नाम था शीला। शीला के भाई के साथ ये दोस्ती कर लेती है और इससे मिलना जुलना ये प्रारंभ कर देती है। देर रात तक घर से उसके साथ बाहर घूमना फिरना उसे अच्छा लगता है, लेकिन मृणाल के भाई भाभी को ये कतई पसंद नहीं आती। मृणाल के इस तरह का चाल चलन या इस तरह का जो व्यवहार है वो मृणाल के भाई भाभी को पसंद नहीं आता और वो उसका एक दुहाजू व्यक्ति से, यानी जिसकी दोबारा शादी होनी है, जिसके पहली पत्नी नहीं है, ऐसे व्यक्ति से उसका विवाह कर देते हैं। वो उम्र में भी उससे बड़ा है और दुहाजू भी है। ऐसे व्यक्ति से विवाह करके वो अपना पीछा मृणाल से छुड़ा लेना चाहते हैं। मृणाल एक अच्छी पत्नी की तौर पर रहना चाहती है, इसीलिए वो अपने पति के पास जाते ही अपने बीते जीवन की सारी सच्चाई उसको बता देती है। जो शीला के भाई के साथ उसकी दोस्ताना व्यवहार था या उसके साथ घूमना फिरना था, उस सब के बारे में मृणाल अपने पति को बता देती है।
जो मृणाल का पति है वो शंकालु स्वभाव का व्यक्ति है और मृणाल पर शक करने लगता है और वो उसको खूब प्रताड़ित भी करता है। यानी मृणाल का जो वैवाहिक जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, उसमें सुख शांति नहीं रहती। इसके बाद मृणाल अपने भाई भाभी को आकर बताती है कि उसका जो पति है वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, लेकिन उसके भाई भाभी उसको कहते हैं कि पति के घर में ही तुम्हें अपना जीवन बिताना है, वापस तुम्हें नहीं आना। वो चाहे दुखी करे, मारे पीटे, कुछ भी करे, तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, तुम्हें वहीं पर ही अपना जीवन व्यतीत करना है। इस तरह के रूढ़िवादी विचारधारा से प्रभावित हैं मृणाल के भाई और भाभी। मृणाल अपने पति के पास यातनापूर्ण दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो जाती है और ऐसे में वो एक बच्ची को भी जन्म देती है, परंतु बच्ची का ठीक तरह से पालन पोषण नहीं किया जाता और वो कुपोषण का शिकार हो जाती है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। मृणाल के पति को इससे गहरा आघात लगता है और वो मृणाल का भी त्याग कर देता है। यानी अपनी बेटी की मृत्यु के बाद वो अपनी पत्नी मृणाल का भी त्याग कर देता है। मृणाल वहाँ से एक कोयले वाले के साथ रहने लगती है, क्योंकि वहाँ से निकाल दी जाती है। उसके बाद वो एक गंदी बस्ती में आकर एक कोयले वाले के साथ रहने लगती है। वो ये जानती है कि कोयला वाला उसे छोड़कर एक दिन चला जाएगा, लेकिन फिर भी सच्चे मन से वो उसके साथ रहती है, उसकी सेवा करती है। प्रमोद एक दिन वहाँ मृणाल को देख लेता है। वो उसको अपने साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन मृणाल बताती है कि वो कोयले वाले से गर्भवती है और वो उसके साथ नहीं जा सकती। थोड़े समय बाद मृणाल वहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है और जो कोयले वाला है वो मृणाल को वहीं पर छोड़कर उसका धन हड़प कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अपना जीवन यापन करने के लिए मृणाल एक धनी परिवार के बच्चों को पढ़ाकर अपना जीवन यापन करना शुरू कर देती है, अपने जीवन का गुजारा करती है। एक दिन प्रमोद उसी धनी परिवार में कन्या देखने के लिए या लड़की देखने के लिए आता है अपने विवाह के लिए। वहाँ पर वो मृणाल को भी देखता है। प्रमोद मृणाल से कहता है कि अभी भी समय है, आप लौट चलें या मेरे साथ चलें, लेकिन मृणाल मना कर देती है और ये सोचकर कि इस परिवार के साथ अगर प्रमोद का संबंध स्थापित हो जाता है तो उसका आना जाना यहाँ रहेगा, ये बात विचार करके वो नौकरी भी छोड़ देती है। अगली बार प्रमोद जब उससे मिलता है तो मृणाल उसे एक गंदी गली में बीमार पड़ी मिलती है। प्रमोद उसे अस्पताल लेकर जाना चाहता है, लेकिन जो मृणाल है वो उसके साथ जाने से मना कर देती है और उससे कहती है कि वो उसे कुछ रुपए दे दे। अगर वो उसकी सहायता ही करना चाहता है तो वो उसे कुछ पैसे दे दे, ताकि वो खुद के जैसी अन्य अनाथ स्त्रियों की, नारियों की सहायता कर सके। प्रमोद उसकी बात सुनकर लौट जाता है और अपनी यथाशक्ति अनुसार अपने वकील मित्र को कुछ पैसे देता है ताकि वो मृणाल के पास पहुंचा पाए। प्रमोद ये नहीं जानता कि वो पैसे मृणाल के पास पहुँचे या नहीं पहुँचे, इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है। काफ़ी समय बाद उसे समाचार मिलता है कि मृणाल इस दुनिया में नहीं है, अर्थात मृणाल की मृत्यु हो जाती है। प्रमोद को इस बात से बहुत ज़्यादा दुख होता है, पछतावा भी होता है कि वो चाह कर भी अपनी बुआ की सहायता नहीं कर पाया। उसका जो मन है वो सांसारिक जीवन से ऊब जाता है, वितृष्णा का भाव उसके मन में उत्पन्न होता है और वो संकल्प लेता है कि वो अपने जीवन में केवल उतने ही संसाधनों का प्रयोग करेगा जितने कि जीवन के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो धन का उपभोग करना भी कहीं न कहीं हमारे समाज में असंतुलन पैदा करता है। तो वो इस भाव से, इस विचार से वो अपने संकल्प को दोहराता है और संकल्प लेता है कि वो अपने जीवन में उतने ही संसाधनों का प्रयोग करेगा जितना कि उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार एक मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ एक लघु उपन्यास है, जो कि हमारे सामाजिक ढांचे को, चरमराए हुए सामाजिक ढांचे को हमारे सामने लेकर आता है कि किस प्रकार एक लड़की का विवाह कर दिया जाता है जो कि उसके मेल के अनुसार नहीं है, अनमेल विवाह है, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए उसका विवाह कर दिया जाता है और उस विवाह का परिणाम कितना दुखद रहता है वो इस घटनाक्रम या इस उपन्यास के माध्यम से बताया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो इस घटनाक्रम, जो ये कथानक है इस उपन्यास का, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, उपयोगी हो, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं इस तरह के और वीडियो बनाने का प्रयास कर पाऊँ।
इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।